देखिए अगला सवाल क्या लिखा है, और ये सवाल इसी बार पेपर में आया था, ये भी 2025 में आया है। लिखा है इसको रहने दीजिए, इसको मैं बाद में बताऊंगा। लिखा है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद an बराबर 3n+2 से दिया जाता है। भाई ये सवाल समांतर श्रेणी से आया है, काफी मस्त सवाल है। देखिए भाई सवाल में लिखा है हमें 24 पदों का योगफल निकालना है। तो मान लेंगे समांतर श्रेणी है, तो माना समांतर श्रेणी का पहला पद, मान ली भाई समाल ए है, और इस एक समांतर श्रेणी में सार्वंतर भी होता है, और सार्वंतर मान लीजिए कितना है, स्मॉल डी है। ठीक, हमसे पूछा है भाई 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है। बताइए मतलब मुझे यस का मतलब योग, और 24 का मतलब 24 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। सवाल में लिखा है ए एन बराबर, लिखा है क्या, लिखा है ए एन बराबर, लिखा है सवाल में 3+2n लिखा है, 3+2n से दिया जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ए का मतलब होता है पद, और यन का मतलब होता है यनवा पद। क्या लिखा है, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है हमारा यनवा पद। अगर मैं यन की जगह 1 रखूं तो पहला पद हो जाएगा, यन की जगह में अगर 2 रखूं तो भाई दूसरा पद हो जाएगा, यन की जगह अगर 3 रखूं तो तीसरा पद, यन की जगह 4 रखूं तो चौथा पद, यन की जगह 5 रखूं तो पांचवा पद, 6 रखूंगा तो छठवां पद मिलेगा। इसी तरह मैं जितना यन का मान रखूंगा उतने ही उतना वहां पद मिल जाएगा। ठीक, 20 में रखूंगा तो 20वां पद मिलेगा, 8 रखूंगा तो 8वां पद मिलेगा। अगर ये यन दिया है तो यनवा पद लिखा है, अगर मुझे पहला पद निकालना है तो यन बराबर क्या रखना होगा, 1 रख दो भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बराबर क्या मिलेगा हमें, a1। a1 का मतलब होता है पहला पद, तो पहला पद हमारा क्या मिलेगा, 3+2 गुणे यन का मान 1 रखना है, तो 3+2 एकम 2, और 3 और 2 क्या मिलेगा हमारा 5। तो पहला पद हमारा क्या मिल गया, 5 मिल गया। अगर मुझे निकालना है a2, तो यन की जगह 2 रखो भाई, तो 3+2 गुणे 2, तो 3+2 दूनी 4, तो 4 और 3 7 मिलेगा क्या। अच्छा, यन की जगह अगर मैं 3 रख दूं तो a3 बराबर क्या पता चलेगा हमें, तो 3+2 गुणा में 3 हो जाएगा यन की जगह। तो यहाँ पर 3+2 6, और 6 3 9 मिलेगा क्या। उसी तरह मैं यन की जगह 4 एक बार ले जाकर रख दे रहा हूँ, यन बराबर में एक बार क्या रखूँ 4, तो 4 रखूंगा तो चौथा पद मिलेगा, तो 3+2 गुणा में 4, तो 3+4 दूनी 8, और 8 और 3 कितना मिलेगा 11। मतलब हमारा श्रेणी क्या बना है, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, मतलब हमारी एपी बन क्या रही है। इसलिए जो हमारी जो एपी है, एपी हमारी बन क्या रही है भाई, 5, 7, 9, 11 करते 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 मुझे ना हमारी एपी बन रही है। अच्छा देखिए यहाँ पर यस का मतलब योग निकालना है, कितने पदों का योगफल निकालना है, 24 निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी में कोई किसी भी पदों का योगफल निकालने के लिए मुझे ए और डी का मान पता होना चाहिए। तो भाई ए का मान क्या है इसमें, देखिए ध्यान से, एक मान पहला पद होता है, जिसकी शकल पहले दिख जाती है वही पहला पद होता है। तो भाई पहले 5 की शकल दिख रही है तो एक मान 5 हो जाएगा। और डी का मान होता है सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, दूसरे किसी भी दो पद लीजिए, क्रमागत दो पद होने चाहिए, क्रमागत दो पदों में से किसी एक पदों का अंतर लीजिए। मतलब 7 में से 5 घटाएंगे तो भी 2 आएगा, 9 में से 7 घटा दूंगा तो भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो डी बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर लिख दीजिए 7-5 बराबर क्या मिलेगा, 2। तो भाई ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, भगवान का दिया सब कुछ है, ए है और डी है। ठीक है, हम बताइए अपने से जानते हैं यस एन बराबर होता है n/2, और 2a+n-1 इंटू डी होता है। ठीक, भाई ये यन पदों का योगफल है।
अगर आपसे पूछे 20 पदों का योगफल तो n की जगह 20 रखना है। 40 का है तो 40 पदों का 40 रख देंगे तो 40 पदों का योगफल मिलेगा। हमसे सवाल में क्या पूछा है देखिए 24, तो कहने का मतलब क्या है कि ये 24 पदों का योगफल हमसे पूछा है। तो यहाँ पर ले जाकर रखेंगे यस एन यस 24 ले जाकर रख देंगे, एन की जगह क्या रखेंगे 24। यहाँ पर मिलेगा 24/2 ए का मान कितना है हमारा 5 प्लस n-1 है तो हमारा हो जाएगा 24-1 इंटू डी का मान हमारा कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। सवाल खत्म है। 24 में से 2 से भाग देंगे तो मिलेगा 12 कट जाएगा ये 5 दूनी 10 प्लस देखिए 23 में 24 में से घटा देंगे मिलेगा 23 और गुणा में क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ले जाकर रखेंगे देखिए यस यस 24 बराबर क्या मिलेगा हमें 12 10 प्लस 23 दूना 46 तो 12 और 46 10 मिलेगा 56। 56 में 12 से गुणा कर देंगे भाई 12 6 2 हासिल 7 और 12 5 60 और 7 67 तो 67 मिल जाएगा तो 672 हमारा मिल जाएगा। तो इसके इस समांतर श्रेणी के 24 पदों का योगफल कितना मिलेगा 672 मिलेगा। फिर से मेरी बात समझिए मैं किया क्या हूँ। सवाल में सबसे पहले यनवा पद लिखा है तो यन की जगह 1 2 3 4 5 जगह रखेंगे तो हमारा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद मिलता जाएगा। वैसे भी यार आप लोग एक कॉमन सेंस लगाइए ना कि यनवा पद लिखा है तो यन में दिया है, पहला पद रखेंगे तो यन की जगह 1 रखना होगा, दूसरा पद निकालना है तो यन की जगह 2 रखना होगा। उसी तरह 2 3 4 करके मैंने लगाया है। हमारी एपी बनेगी 5 7 9 11, हमारी कुछ एपी इसी तरह बनेगी समांतर श्रेणी। ए का मान 5 है, डी का मान 7 में से 5 घटा देंगे मिलेगा 2। तो हम जानते हैं यस एन बराबर ये फॉर्मूला होता है। तो ये n पदों का योगफल है। अगर मैं n की जगह 24 रख दूं तो 24 पदों का योगफल मिल जाएगा। तो n की जगह 24 ले जाकर रखो तो 24/2 2a का मान 5 है, ये मान ले जाकर रखा है n की जगह 24 रखा है, d का मान कितना है 2 है। 5 दूनी 10 प्लस 24 में से घटा देंगे 23 गुणे 2, 23 दूना 46 56, 56 में 12 से गुणा कर देंगे मिलेगा 672 और 672 इज द राइट आंसर। ये सवाल आपके पेपर में था, 6 नंबर आया था, 1 नंबर का बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल तो हमेशा हर साल आते हैं। ठीक, धन्यवाद।